मैंने ये वीडियो देखी थी जो मैं देखना चाहता था, ये वाली वीडियो, हाउ यूके राइडर डिस्ट्रॉयड हिज रेप्यूटेशन। और ये जोकर वाला, एवरीबडी नोज हिम फ्रॉम बिग बॉस, द जोकर मीम्स, so I wanted to watch it. So let's watch it. How UK07 rider destroyed his reputation. मैंने तो बिग बॉस पे लाइव देखा था, पर हम ये समरी देख के रीलिव करेंगे नॉस्टैल्जिया। दिस इज UK07 राइडर एके अनुराग दोबाल। ये एक समय पे काफी पॉपुलर एंड लोगों के पसंदीदा व्लॉगर हुआ करते थे, बट अभी देखोगे तो हिज रेप्यूटेशन इज टोटली डिस्ट्रॉयड। कमेंट्स खोलोगे तो लोग इनको जोकर बुलाते हैं, हर दिन कोई ना कोई इनको रोस्ट करता है। इंस्टाग्राम खोलोगे तो रील्स पे भी लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं, एंड इवन सलमान खान ने खुद भी UK07 राइडर का मजाक उड़ाया था, वो भी नेशनल टेलीविजन पर। जो फेयर था, आई थिंक ही वॉज वेरी, ये खुद को बिग बॉस में स्पेशली ये खुद को देखता था कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ उस शो के लिए यार, मेरी फैन फॉलोइंग की वजह से शो को लोग देख रहे हैं, मेरी फैन फॉलोइंग से चल रहा है भाई शो। ये उस माइंडसेट से था, जबकि ऐसा नहीं था। एंड ऑल्सो अगेन, इसने अपनी मेहनत से अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, अपना बेस बनाया था अपनी मेहनत से, और उस पर गर्व होना इज वन थिंग। इसको घमंड था, और वो घमंड, अबे एक्टिंग भी नहीं करता था यार। आई थिंक बहुत सारे लोगों को घमंड होता है अपनी सक्सेस का, सोशल मीडिया सक्सेस का, बट एक्टिंग तो कर सकते हो ना कि नहीं है, ये वो भी नहीं करता था। एंड जब उसके बारे में इसको कॉल आउट किया जाता था तो ये बोलता था मेरे फैंस के बारे में नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना, और खुद ही बोलता रहता था मेरे फैंस। तो या आई थिंक एवरीथिंग दैट हैपेंड टू हिम वाज फेयर। सो आज के इस वीडियो में यही देखेंगे कि कैसे UK07 राइडर मोस्ट लव्ड से मोस्ट हेटेड मोटो व्लॉगर बन गए। सो लेट्स स्टार्ट। UK07 राइडर को ना शुरू से ही बाइक का शौक था, स्पेशली एक KTM बाइक का, बट फैमिली की स्थिति, मैं बोलूं तुम बोलोगे, मैं बोलूं तुम बोलोगे, खुद ही कमेंट कर दो KTM राइडर, नीचे कमेंट कर दो। सी से शुरू होता है, नहीं च ऊ की मात्रा वाला नहीं च आता है, बट दूसरा वाला च आ वाला, ऊ वाला नहीं, आ वाला विद PRE। सही नहीं होने के कारण वो अपने पसंदीदा बाइक को खरीद नहीं सकते थे, तो इसलिए UK07 राइडर ने अपना करियर मेनली एज अ यूट्यूबर नहीं बट एज अ टीचर स्टार्ट किया था। वो बच्चों को ट्यूशन क्लासेस देते थे, एंड उससे जो भी पैसे आते थे वो उनको सेव किया करते थे। अब ऐसे ही उन्होंने टोटल 1 लाख रुपए जमा कर दिया था, एंड उससे उन्होंने सोचा कि वो बाइक ले लेंगे, बट उस समय KTM बाइक का कॉस्ट करीब 2 लाख रुपए था। तो तब उनके मम्मी ने अपने सेविंग्स से पैसे निकाल कर उनको दे दिए ताकि वो बाइक ले पाए। तो उसी पैसे को लेके UK07 ने बाइक ले ली एंड एक चैनल भी स्टार्ट कर दिया। इस चैनल पे वो मोटो व्लॉगिंग के वीडियोस अपलोड करने लगे। नाउ दिस इज द पार्ट वेयर ही मेड इट हिमसेल्फ, राइट। एक फैमिली अपने बच्चे को बाइक देना चाहती है, बच्चे ने आधे पैसे अपनी मेहनत से जोड़े हैं, तो आधे पैसे माँ ने कहा ये ले यार, ले अपना ड्रीम ले। एंड देन उस बंदे ने कहा मैं इससे यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा ताकि मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ सके, कि अब मम्मी ने पैसे सेविंग्स के दिए हैं बाइक के लिए, तो क्या पता मैं इस बाइक से पैसे वापस भी बना सकूँ, कुछ जो उसने बनाए, जो बहुत अच्छा है। इनिशियली उतने व्यूज नहीं आए, बट धीरे धीरे आने लगे, एंड कुछ महीने बाद उनका एक सीरीज बहुत वायरल चला गया। एक्चुअली तब उन्होंने लेह लद्दाख एंड LOC विजिट किया था अपने बाइक से, एंड ये वीडियोस इंटरनेशनली भी लोग देखने लगे थे, एंड उससे उनके काफी सब्सक्राइबर्स बढ़ गए थे एंड पैसे भी कमाने लग गए थे। इसके बाद धीरे धीरे लॉकडाउन में ही उनकी फॉलोइंग बढ़ने लगी, एंड एक डिसेंट अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर बेस उन्होंने बना दिया। एंड इसी समय पे ही वोन अ कॉन्टेस्ट होस्टेड बाय फ्लाइंग बीस्ट, एंड उसी दिन ही ऑल्सो मेट हिम। उनको यूट्यूब देखने वाले लोग थोड़े और जानने लगे जब उनका एक कंट्रोवर्सी हो गया एक और यूट्यूबर आमिर माजिद के साथ में। ये कंट्रोवर्सी एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे उनको एक खतरनाक पहचान मिली थी, क्योंकि लिटरली हर रोस्टर और न्यूज चैनल इसके बारे में बात कर रहे थे। देयर वाज लिटरली अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन सेवरल यूट्यूबर्स, एंड ये कंट्रोवर्सी एक्चुअली तब स्टार्ट हुई थी जब आमिर माजिद और UK07 राइडर एंड उनके पापा एक साथ राइड में गए थे। अकॉर्डिंग टू हिम उनके पापा के कुछ प्रॉब्लम्स के लिए वो धीरे धीरे चला रहे थे, एंड उनको उनके पापा के पीछे ही धीरे धीरे चलाना पड़ रहा था। आमिर माजिद को राइड जल्दी कंप्लीट करनी थी, तो वो आगे चले गए एंड वो ऑफेंड हो गए उसके बाद। अब इसके कुछ दिनों बाद ही आमिर माजिद ने क्या, मेरे को समझ ही नहीं आया ये क्या हुआ। तू बाइक धीरे चलाता है यार, तू मेरा दोस्त नहीं हो सकता।
What in the childish behavior is this? इस ट्रैक लॉन्च किया था अगेंस्ट UK07 राइडर। तू धीरे बाइक चलाता है, बस तू धीरे। आई डोंट नो, मैं बना भी नहीं सकता डिस ट्रैक इस पे भाई। तू धीरे बाइक चलाता है, बस ये इशू है। एंड उसके बाद UK07 मेड अ वीडियो जहां पर वो इमोशनल हो गए एंड बताया कि कैसे उनके गर्लफ्रेंड पे वो लोग रेसिस्ट रिमार्क्स थ्रो कर रहे थे और फिर UK07 की जो गर्लफ्रेंड थी उस टाइम पे साविया राइड्स, वो भी एक वीडियो बनाती है एक्सप्लेन करते हुए अपना साइड एंड देन UK07 को सपोर्ट करते हुए एल्विश यादव, सम्राट भाई एंड लक्षय चौधरी ने भी वीडियो बनाई थी। इसके बाद कंट्रोवर्सी यूट्यूब पे तो खत्म हो गई थी जितना मुझे याद है, बट बाबू भैया के पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो गई बिकॉज ही हैड टू ब्रेक अप विद हिज गर्लफ्रेंड, बिकॉज उनके हिसाब से वो साविया राइड्स के लिए स्टैंड ले रहे थे बट उल्टा साविया राइड्स उनके दुश्मनों के साथ जाकर मिल रही थी। वो बताते कि इसके लिए वो 15-20 दिन तक डिप्रेशन में थे एंड वीडियो नहीं बना पाए। उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में काफी 15-20 दिन का डिप्रेशन, मिनी डिप्रेशन हुआ भाई को। ये मेरे को इतना हैवी वर्ड जब लोग थ्रो करते हैं मुझे पसंद नहीं आता। पॉडकास्ट में भी बता के रखा है बट इट सीम्स लाइक लोग उनके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे। 15-20 दिनों का कैसा डिप्रेशन, इट्स नथिंग कंपेयर्ड टू व्हाट द गर्ल हैड टू गो थ्रू। या आई मीन व्हाट द फक। एंड यस, अगर आप सोच रहे हो कि साविया राइड्स का क्या हुआ, तो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू दिस कमेंट, ब्रेकअप के बाद UK07 राइडर के पास उनके चैनल का पासवर्ड था तो उन्होंने सारे वीडियोस डिलीट कर दिए एंड अपैरेंटली अभी देखे तो उनका चैनल भी नहीं है वो वाला। एंड या एक्चुअली अनुराग ने उनको इग्नोर किया था एंड नॉट साविया। साविया एक्चुअली इस कंट्रोवर्सी के बाद ज्यादा दिखे नहीं क्योंकि उन्होंने मोटो व्लॉगिंग छोड़ दी थी और सिर्फ मोटो व्लॉगिंग क्या अपनी कंट्री छोड़ दी थी। एंड हाउ फकिंग इनसिक्योर यू हैव टू बी कि मैं किसी और का YouTube चैनल डिलीट करूंगा। व्हाट द फक। तो उन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया है। एक्चुअली उन्होंने अपना POV इस वाले वीडियो में बता के रखा है बट मेरे को नेपाली नहीं आती तो मेरे को समझ में नहीं आया। अगर आपको आती है तो प्लीज कमेंट्स में बताओ कि उन्होंने क्या बोला था उस वीडियो में। बट या पॉइंट यही है कि वो काइंड ऑफ गायब हो गई इस कंट्रोवर्सी के बाद से। बट इस इंसिडेंट के बाद ना UK07 राइडर के रेपुटेशन के ऊपर पहली बार दाग लगी थी क्योंकि पीपल एंड रोस्टर्स वे लाइक आप जिसके साथ रिलेशनशिप में थे एंड प्रोबेबली शादी भी करने वाले थे एक टाइम पे, उसके बारे में बुरा क्यों ही बोलना ब्रेकअप के बाद। जो हो गया सो हो गया, जाने दो। बट एनीवेज, इससे भी ज्यादा दाग तब लगी जब उन्होंने एक स्मॉल शॉप ओनर को अपने कंटेंट के लिए डिफेम एंड एक्सप्लॉइट किया। एक्चुअली बात उस समय की है जब iPhone 14 Pro Max लॉन्च हुआ था, तब UK07 ने करण बोल के एक आदमी से फोन लिया था। अब करण भाई हरिद्वार में एक दुकान चलाते हैं नोन एज केस एंड कवर एंड UK07 ने पहले भी उनसे चीजें ली है। लाइक एक बार तो रात को 1 बजे उनको एक वॉच चाहिए था तो करण भाई देने आ गए थे वो। फिर iPhone 13 Pro Max भी घर पे 12:30 बजे देने आए थे। बट दिस टाइम एक प्रॉब्लम हो गई। UK07 को चाहिए था iPhone 14 Pro Max का 1TB वेरिएंट एंड करण भाई के पास था 128GB वाला वेरिएंट। तो करण भाई ने UK07 को बोला कि आप ये फोन लेके जाओ एंड जो व्लॉग करना है कर लो, बस सिम मत डालना। पॉइंट टू बी नोटेड, UK07 राइडर अपने व्लॉग में साफ साफ झूठ बोलते हैं फोन खरीदते समय कि उन्होंने 1TB का वेरिएंट लिया है जबकि वो 128GB वाला वेरिएंट था। बट कहानी में ट्विस्ट तब आती है जब UK07 इस फोन में सिम लगाने के बाद, यूज करने के बाद, उसको टेक्निकली सेकंड हैंड बना देने के बाद उस दुकानदार के पास जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई फोन वापस ले लो। अब एनीवन विद अ कॉमन सेंस विल नॉट एक्सेप्ट दैट फोन एंड करण भाई ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। ऑल्सो उसके पैसे भी जितने मिले उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स में 10 या 15 दिन बाद दिए। अब क्योंकि वो फोन वापस नहीं लिया उन्होंने, UK07 राइडर उनके दुकान पर गए एंड लिटरली इतने सारे ऑडियंस के सामने उन्होंने उनको बदनाम कर दिया कि ये फ्रॉड है एंड इनके दुकान पे कोई मत आना। जो लोग भी ये व्लॉग गाइस हरिद्वार से देख रहे हैं ना, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, ये केस एंड कवर करके एक शॉप हो गया हरिद्वार में, ये एक नंबर का फ्रॉड है। इस बंदे ने मेरे 1.5 लाख रुपए भी लिए। इस बंदे ने मेरे से ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए लिए। ना मेरे को मेरा फोन दिया, ना मेरे को मेरा फोन दिया गाइस। और उसके बाद द थिंग इज अरे बुलाओ आप बुलाओ पुलिस को। एंड इस इंसिडेंट के बाद UK07 के इंटीग्रिटी पर सवाल उठ गया। ऐसा ही सिमिलर इंसिडेंट तब हुआ था जब वो बिहार में मीटअप किए थे। उन्होंने एक्चुअली मीटअप मैनेज करने के लिए किसी को रखा था बट उनके हिसाब से वो लोग एंड उस रिसोर्ट का मैनेजमेंट खराब था। मैं पहली बारी किसी होटल में एक्सपीरियंस था और ब्लू डायमंड रिसोर्ट के जो होटल वाले थे ना गाइस, वो इतना गंदा होटल था ना, इतना गंदा मैनेजमेंट, सही में बहुत बदतमीजी करी आज उन लोगों ने। भव्या से भी बदतमीजी करी। यार मुझे समझ नहीं आता, लोग ना पहले इनवाइट कर लेते हैं और जब उनसे चीजें नहीं संभलती तो फिर वो हाथ खड़े कर देते हैं। अब एज अ रिस्पॉन्स जिन्होंने मैनेज किया, आई थॉट कि बिग बॉस के बाद ही कलेश शुरू हुए होंगे इस बंदे के।
आई रियली थॉट दैट एंड आई थॉट अंदर जाएंगे, थोड़े मस्ती करेंगे, वीडियो रिएक्ट करेंगे, मैं 2-3 बोलूंगा चीजें जैसा मैं करता हूँ, यू नो, इफ यू सीन माई अदर वीडियोस कि मैं कुछ रिएक्ट करूंगा, आई से समथिंग, ट्राई टू बी फनी एटलीस्ट। मुझे गुस्सा आ रहा है यार इस बंदे पे, इसकी हरकतों पे। व्हाट द फक, लाइक मेरे पास सब कुछ बोलने को नहीं है, क्योंकि हाउ कैन समवन बी दिस, जस्ट दिस डम, लाइक इतना विक्टिम मेंटालिटी रख के मैं सारी गलतियां कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास फॉलोइंग है, या मैं सारी गलतियां कर सकता हूं क्योंकि मैं हूं। तेरे को बंदे ने बोला फोन में सिम नहीं डालने का, तो नहीं डालने का ना, तेरी बातचीत है भाई, कोई भाईचारा नहीं है क्या आपस में? यू नो, लाइक व्हाट द फक। इस इवेंट को उन्होंने बताया कि भाई मैनेजमेंट सब सही था, एक्चुअली इट वाज हिम जिनको एक पेड इवेंट में जाना था, तो वो जल्दी चले गए यहाँ से एंड मैनेजमेंट के ऊपर सारा दोष डाल दिया। नाउ अगेन इससे भी उनके रेप्यूटेशन पे एक अच्छी खासी दाग। अगेन मेरे को तो जाना है, मेरे को वहां जाने के पैसे मिलेंगे, पर मेरी गलती नहीं है भाई। फैंस, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस पैसे नहीं गवा सकता, तो तुम, इसकी गलती है, इस रैंडम बंदे की। आग लग गई। एंड UK07 ऐसे मीटअप्स हर शहर में जाके करते हैं एंड ज्यादातर समय पुलिस आ जाती है ये देखने के लिए कि इतनी भीड़ क्यों लग गई अचानक से। मोस्ट ऑफ दिस मीटअप्स में परमिशन नहीं लिया जाता, तो वो मोस्टली बहुत इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में हेल्ड किया जाता है। ऐसे मीटअप से नॉर्मल लोगों को तकलीफ होती है क्योंकि जैम लग जाती है, भगवान ना करे बट कोई इमरजेंसी एम्बुलेंस इस भीड़ में फंस सकती है। फिर जिनको इंपॉर्टेंट मीटिंग्स या एग्जाम्स में जाना है वो भी फंस सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज लिटरली इलीगल इन इंडिया। अब बिना प्रॉपर परमिशन के ये सब कर ही नहीं सकते, एंड करोगे तो भाई पुलिस आ जाएगी, फिर बाबू भैया आपको थंबनेल में लगा देंगे कि पुलिस आ गई, लड़ाई हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। ही इज सच अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम सॉरी, लाइक होते नहीं है, नॉट इन अ गुड वे, लाइक ही इज नॉट क्रिएटिंग कंटेंट, हिज लाइफ इज कंटेंट, सो ही इज जस्ट डूइंग स्टूपिड शिट। एंड इससे पुलिस का भी इमेज खराब हो जाता है। बट रिसेंटली पता चला कि बाबू भैया अभी ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रॉपर परमिशन लेके मीटअप्स करते हैं, तो आई गेस इट्स गुड। बट ये मीटअप्स एक्चुअली वो लोग करते हैं बिकॉज इट्स अ बिजनेस मॉडल। लाइक अगर 100 लोग आ रहे तो 100 लोग में से 80 लोगों का चैनल होता है, वो व्लॉग करेंगे एंड वो व्लॉग का वीडियो वो लोग यूट्यूब पे डालेंगे, जिससे UK07 राइडर और भी लोगों तक पहुंच सके। वैसे UK07 राइडर स्पीडिंग भी करते हैं। जब कोई नया सुपर कार एंड सुपर बाइक खरीदते हैं तो हाई स्पीड में चला के वीडियो डालते हैं। रिसेंटली उन्होंने थगेश के लफड़ा सेंट्रल वीडियो में इस चीज के बारे में बात की एंड हिज रिएक्शन टू दिस वाज रियली स्टूपिड टू बी ऑनेस्ट। ही सेड दैट सब कोई रूल ब्रेक करता है, सब कोई ओवर स्पीडिंग करता है, बस दिखता इसलिए नहीं है बिकॉज कैमरा लगा नहीं होता। फिर वो ये भी बताते कि जब कोई वो सुपर बाइक लेते हैं तो उनको गलती सिर्फ तब तक है जब तक पकड़े ना जाओ भाई, पकड़े गए तो फिर तो भाई तू गधा है ना, तू खुद ही कैमरा लगा के कर रहा है। सॉरी, आई एम जस्ट एंग्री एट हिम फॉर जस्ट ही इज डम, दैट्स व्हाई आई एम एंग्री, ही इज डम। अंदर से इच्छा आती है कि एक्सप्लोर करूं, हाई स्पीड पे चला के देखूं, एंड फिर वो ये भी बोलते हैं अगर मैंने गाड़ी 200 के पार भगा दी तो मैं उससे बुरा इंसान नहीं बन जाता। एक रूल तोड़ा है मैंने, हाँ मैं मानता हूँ मैंने रूल तोड़ा है। भाई की चलेडा। एक्चुअली मैंने भी एक बाइक ली है एंड कल रात को मैं बाइक लेके अपना शहर घूम रहा था ताकि थोड़ा मैं इनके साइकोलॉजी को समझ पाऊं, एंड लिटरली मुझे समझ नहीं आई उन्होंने ये कैसे बोला। कहीं ना कहीं जब आप इतनी महंगी बाइक लेते हो तो आपको वो एक्सप्लोर करने की एक इंटेंसिटी मिलती है, राइट? एंड वो रेज रहता है कि यार कितना भक्ति है, कितना भक्ति है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कल रात को मेरे को स्पीडिंग करने का होता तो मैं भगा देता 200 की स्पीड पर एंड उसको रिकॉर्ड कर लेता। बट सोचो अगर मेरे से कोई गलती होती एंड मैं किसी को धक्का मार देता तो ऑब्वियसली वो ऊपर चला जाता। अब सोचो जिसको मैंने धक्का मारा अब उसको रोज ऊपर नीचे करना पड़ेगा क्योंकि अब वो ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट हो गया है, जो मैं नहीं चाहता किसी को इतना दुख हो, उसके घुटने टूट जाएं ऊपर नीचे करने में। नहीं भाई, का क्या कसूर था भाई? वो शायद किसी का पति हो सकता है, किसी का बाप हो सकता है, शायद घर पे कमाने वाला अकेला हो सकता है। वो मरा क्यों? क्योंकि मेरे जैसे स्टूपिड मोटो व्लॉगर को 200 की स्पीड पे बाइक चला के ये देखना था कि कैसा फील होता है। ये तो बस एक एग्जाम्पल था, बट एक्चुअली रियल लाइफ में भी ये हो चुका है किसी के साथ। होपफुली यू गेट माई पॉइंट, मैं किस यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद इस शो में वो क्लिकबेट्स की भी बात करते हैं कि कैसे गाड़ियां वगैरह लेते हैं तो उस प्रोसेस को वो डॉक्यूमेंट करते हैं एंड उसके लिए टाइटल में वो इतनी महंगी गाड़ियों का नाम लगाते हैं। नाउ आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ हिम मेकिंग हिज वीडियोस क्लिकेबल इनफ बिकॉज सब यूट्यूबर्स ही चाहते हैं कि उनके वीडियोस पे व्यूज आए। फेयर इनफ, अगर उसकी ऑडियंस वो देख रही है तो सही है, बट ही डजंट टेल द ट्रुथ। वो कहता है मैंने गाड़ी खरीदी है, जबकि आई थिंक व्हाट आई हैव हर्ड
वो गाड़ी रेंट होती है, रेंट एज इन की, हाँ रेंट पे ही होती है एक तरीके से, क्योंकि वापस भेजनी होती है, आई थिंक समथिंग लाइक दैट। एंड इसलिए थोड़ा क्लिकी वाला थंबनेल डालते हैं, मैं भी डालता हूं। बट प्रॉब्लम यही है कि आजकल उन्होंने अपने पूरे पर्सनालिटी को ही मटेरियलिस्टिक चीजों के अराउंड बना दिया। आई एम सॉरी भाई, तूने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, ग्लोकस, ग्लोकस इज अ नेम, तूने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है ग्लोकस, वेल एडिटेड, वेल नरेटेड, वेल स्क्रिप्टेड, बहुत बढ़िया। बट ये पर्सोनैलिटी क्या होता है यार ये कल नैलिटी नहीं हो सकता था, आज नैलिटी भी तो हो सकता था, लेकिन ये पर्सोनैलिटी क्या होता है। व्यूज आए एंड इसलिए थोड़ा क्लिकी वाला थंबनेल डालते हैं, मैं भी डालता हूं। बट प्रॉब्लम यही है कि आजकल उन्होंने अपने पूरे पर्सनालिटी को ही मटेरियलिस्टिक चीजों के अराउंड बना दिया है। इससे होता क्या है ना, लोग आपको नहीं आपके गाड़ियों को देखने आते हैं। जिस दिन आप महंगी गाड़ी या बाइक हटा दोगे अपने वीडियो से, यू विल फेस अ ह्यूज डाउनफॉल। वैसे गाड़ियों की बात कर ही रहे हैं तो एक यूट्यूबर मैक्सटन रिसेंटली एक पॉडकास्ट में गए थे एंड उन्होंने UK07 का बिजनेस मॉडल अच्छे से बता दिया। वो UK सुपरा लाया, 6 महीने की उसकी वैलिडिटी होती है, बीच में बिग बॉस में भी था, वैलिडिटी खत्म, सुपरा गई। गाइस सुपरा की ना कुछ सर्विसिंग ड्यू थी गाइस, तो उसके सर्विसिंग के लिए हमें वापस करना पड़ गया गाइस। एंड इस पॉडकास्ट के बाद मैक्सटन ट्वीट करके बताते हैं कि उनको UK07 ने 5 बार पोक किया था क्योंकि उन्होंने ये नॉलेज शेयर किया था। बट एज अ रिस्पॉन्स UK07 राइडर ने कहा कि उनके करियर की सारी गाड़ी उन्होंने खुद खरीदी है एंड उनके घर पे है वो सब। नाउ इसका कोई वो प्रूफ तो नहीं दिखाते, बट आप क्या सोचते हो इसके बारे में मुझे कमेंट्स में अभी बताओ। बट एनीवेज, फाइनल नेल ऑन द कॉफिन उनके रेपुटेशन पे तब लगती है जब वो बिग बॉस गए। बिग बॉस जाना आई गेस UK07 का सबसे वर्स्ट डिसीजन था। I swear he had no personality for Big Boss and he fucked it up. क्योंकि वहां जाके ही परफॉर्म्ड रियली बैड, जिसके लिए उनको बहुत ट्रोल किया गया। हर प्लेटफॉर्म पे बस उनको एक ही नाम से पुकारा जा रहा था, वो है जोकर। अगर आप जोकर गाने के कमेंट सेक्शन में जाओगे तो कमेंट्स आर फुल ऑफ पीपल हु आर कॉलिंग दिस द थीम सॉन्ग ऑफ UK07 राइडर। ऑल्सो बिग बॉस में उनको रोस्ट किया गया था एंड एक टाइम तो ऐसा था कि उनका ब्रेक डाउन हो गया था एंड वो घर जाना चाहते थे। फिर वहां भी कंट्रोवर्सी हो गई कि चलो 2 करोड़ दे देंगे, मेरे को निकाल दो, बट एट द एंड वो निकलते नहीं है एंड डिसाइड्स टू स्टे। बिग बॉस के ऑफिशियल से उनकी टीम की लड़ाई हो जाती है एंड एलिमिनेट होने के बाद वो इंटरव्यू देने से भी मना कर देते, बट एट द एंड उनको देना पड़ा था एंड घर से निकल के ही उन्होंने बिग बॉस के अगेंस्ट डिस ट्रैक निकाल दिया था, जिसके रिस्पॉन्स पे सलमान खान ने फिनाले के दिन उनका ये तो बहुत ही फनी था। सलमान उसने गाना भी निकाला है कोई, मजाक उड़ा दिया था लाइव टेलीविजन पर। एंड इसी टाइम फ्रेम पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उनके अगेंस्ट वीडियो बनाई एंड रोस्ट किया, जिससे रेप्यूटेशन और खराब हो गई। फिर लास्टली 1-1.5 महीने पहले UK07 राइडर मुनावर फारूकी एक और बिग बॉस कंटेस्टेंट को चैलेंज करते एक बॉक्सिंग मैच के लिए। तो यार अभी ना इंटरनेट देख रहा था मैं एंड ये एल्विश भाई वाला मैटर बहुत बड़ा बन चुका है। अब जो हो गया वो हो गया, बट मेरे को ना ट्विटर पे बहुत सारे लोग मुनावर की स्टोरी टैग कर रहे थे, घर पे बैठ करके पॉपकॉर्न खा रहे हैं। भाई स्टेट तेरे को टैग करके स्टोरी डाल रहा हूँ मुनावर, अगर पिछवाड़े में दम है ना भाई तो ये ऑनलाइन गैंगस्टर बनना, ऑनलाइन ट्रॉल करना छोड़ दे। 1v1 बॉक्सिंग फाइट के लिए तेरे को चैलेंज कर रहा हूँ, और अगर एक्चुअल में दम है ना भाई, ये फेक गैंगस्टर फेक ट्रोल इंटरनेट पे बंद कर और वहाँ मिल, वहाँ बताता हूँ मैं तेरे को सिस्टम क्या होता है। हाय हाय भाई, everything in me died. What the cringe was that? And why did I do this? But what the cringe was that? मेरे कान दर्द हो गए भाई की आवाज सुन के। Fucking cringe भाई, तुम वहां मिल भाई, वहां मिल। बट इसका मुनावर रिप्लाई नहीं देते तो फिर से वही लोग जोकर सॉन्ग प्ले करके उनका मजाक उड़ाने लगे। ऑनेस्टली दिस होल थिंग फील्स लाइक अ ट्रेजेडी। लाइक इस पूरे जर्नी में उनको उतना फील नहीं हुआ कि उनकी रेपुटेशन नीचे जा रही है, बट सबको उनका डाउनफॉल लिटरली बाहर से दिखा। UK07 राइडर का एनालिसिस मैंने इसलिए बनाया ताकि आप लोगों को पता चले कि किसी भी इंटरनेट पर्सनैलिटी से हेविली इन्फ्लुएंस्ड मत हो जाओ, क्योंकि अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं है, स्पेशली इन केस ऑफ ब्लॉगर्स। Facts. I'm narcissist. Let me put myself in this place. मैं झूठा हूं भाई, ये सब ढोंग है। मैं जितना खुश लाइव स्ट्रीम पे होता हूं, मैं उतना खुश तो जिंदगी में ही नहीं हूं, और ना ही होऊंगा कभी। एंड
ये सब ढोंग है भाई, ठीक है. बीइंग अ यूट्यूबर इज एन एक्ट. बीइंग अ यूट्यूबर इज okay, maybe not an act, but I don't know. Just don't be like कि ये बंदा जैसा वीडियो में है वैसा सच में है. That never happens. That's not true. Like there are a lot of things I can say here because I know I'm joking. This is an act I'm playing, and I say a lot of the things जो मैं real life में नहीं बोलता हूँ. I don't talk like that. I don't talk that without thinking and all. I do think कि किसी को बुरा ना लग जाए, किसी को ये ना हो वो ना हो. Either I don't, क्योंकि I'm hoping कि only the people जो बुरा नहीं मानेंगे are listening to this. And अगर कोई मानेगा तो I can talk to them कि hey, this was not for you. I'm sorry. But in real life you don't get second chances. In real life, when this is not a video, your personality is your personality. So YouTube पे तो भाई मत ही अटैच हुआ करो किसी से, और कहीं भी रील्स वगैरह में तो बिल्कुल भी नहीं. 15 सेकंड में तुम क्या ही जान जाओगे किसी को. सो या दैट दिस वाज अ गुड वीडियो बाय ग्लोकस. ग्रेट गाय, ग्रेट वीडियो. आई सब्सक्राइब टू हिम. Informative as fuck. Really like it. I really like that. What the fuck?